हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम देखेंगे एक गेम। जैसे कि मैं फ्रेंच डिफेंस का वीडियो बना रहा था, तो मैंने अपने गेम्स में भी एक्सपेरिमेंट शुरू ही कर दिया फ्रेंच डिफेंस से। तो मोस्टली अभी तो ब्लिट्स खेल रहा था मैं। तो एक काफ़ी अच्छा गेम हुआ जहाँ पे क्वीन सेक्रीफाइस किया मैंने। तो मैंने सोचा कि ये गेम दिखाता हूँ और इसमें भी मैंने फ्रेंच डिफेंस ही खेला। हालांकि हम जो वेरिएशन देख रहे थे, तारस वेरिएशन, वो तो नहीं खेला। यहाँ पे एक्सचेंज फ्रेंच खेला गया था, लेकिन फिर भी गेम काफ़ी मतलब फंकी है। दोनों तरफ से ही मतलब मिस्टेक हुई, स्पेशली ब्लिट्स है तो अभी मिस्टेक होती ही है। तो देखते हैं, काफ़ी फ़न गेम था। स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक हूँ और ये chess.com का कोई यूज़र है, वी जायसवाल, जो कि वाइट साइड से खेल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट हुआ E4 और E6, तो फ्रेंच डिफेंस। और यहाँ पे इन्होंने खेला नाइट टू C3। तो ये क्वींस नाइट वेरिएशन है फ्रेंच डिफेंस का, थोड़ा रेयर है और मैंने अभी इसकी इतनी थ्योरी पढ़ी नहीं। मैं अपने नॉर्मल लॉजिक से मैंने कंटिन्यू किया। D5 स्ट्राइक किया सेंटर को और यहाँ पे पॉन्स ट्रेड हो गए। तो अब ये नॉर्मल एक्सचेंज वेरिएशन हो गया। यहाँ पे इसने यहाँ पे इसने D4 खेला, मैं नाइट टू F6 खेला। इसने यहाँ पे चेक मारा, डेवलप किया बिशप को विद चेक, बिशप टू B4 पे, और मैंने ब्लॉक किया इस बिशप को। बिशप रिट्रीट होता है और यहाँ पे मैंने खेला क्योंकि ब्लिट्स गेम है तो जो ये ट्रिक आपको भी पता होगी, नहीं पता तो बताता हूँ मैं। अगर कोई केयरफुल नहीं है तो इस ब्लिट्स में भी, स्पेशली बुलेट में, जैसे वैसे ये बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन हाँ, जैसे कि मान लो आपका बिशप यहाँ पे रिट्रीट कोई कर रहा है, ठीक है। जब उसने चेक दिया, आपने इसको ब्लॉक किया, ठीक है, और बिशप वापस गया। तो यहाँ पे अगर वो केयरफुल नहीं है, मान लो ब्लिट्स या बुलेट खेल ले हो और बंदा प्री मूव करता है, तो यहाँ पर बिशप ट्रैप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उसी के लिए मैंने A5 खेला था यहाँ पे। क्योंकि अगर मान लो ये अपनी कोई नॉर्मल ऐसे डेवलपमेंट मूव यहाँ पे करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप खेल सकते हो B5, ठीक है। बिशप यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे A4 के साथ अब इसका बिशप ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये हुआ नहीं, तो इसने यहाँ पे फंसा नहीं है ये यहाँ पे, जो कि बहुत ख़राब है, फंसना चाहिए था। तो इसने क्या रिट्रीट कर लिया, मतलब पता है इसको। और यहाँ पे मैंने नॉर्मली बिशप डेवलप किया। मैं सोच रहा था कि E6 पे डेवलप करूँ, फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा बेटर डायगोनल है, मुझे लगा कि यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे इसने खेला A3, बिशप के लिए रूम बना रही है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पॉन स्टॉर्म आ सकता है, तो ये रूम बना रहा है। मैंने अपने बिशप को टैक इन कर दिया। अब देखो ये बिशप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये क्वीन साइड का बिशप है, जो कि क्वीन साइड पे था, और मैंने इसको कम्प्लीटली किंग साइड पे ले आया। तो देखो ये बिशप इतना यहाँ पे पावरफुल भी है, और इसका बिशप देखो आप। तो इस अब देखो इसका जो बिशप, अब मैं ये जो वाइट स्क्वायर बिशप है ना, जैसे अब बात आती है, कभी कभी बात आती है ट्रेड करने की बीच इसको। तो अब देखो इस बिशप को मैं ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कम्पिटिटिव बिशप है अभी वो ख़राब है। तो जब तक ऐसा नहीं हो जाता कहीं गेम में कि इसका जो बिशप है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, ठीक है, मान लो ये इधर आ जाए, सेंटर में आ जाए, क्योंकि अभी तो ये कुछ कर नहीं रहा है, तब तक मेरा देखो बिशप कितने प्यारा बिशप है और ये बहुत लाइट स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा इस बिशप को, ठीक है। तो इसने यहाँ पे डेवलप किया नाइट टू। यहाँ पे इसने क्या खेला है, नाइट टू E2 खेला। नाइट टू पता नहीं, नाइट टू F3 लॉजिकल था, लेकिन चलो इसने नाइट टू, ब्लिट्स गेम है तो कुछ कह नहीं सकते, इतना इन्जॉय करते हैं, ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान देने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डेवलप किया बिशप टू D6 और कैसल्स दोनों प्लेयर्स ने कैसल किया। और यहाँ पे इसने किंग साइड अटैक शुरू किया और यहाँ पे इसने डायरेक्ट F5 मारा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब मैं सोचने लगा कि F4 आ सकता है, सॉरी F4 इसने प्ले किया और F5 आ सकता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या करते हैं, बिशप को रिट्रीट करने से अच्छा है, क्योंकि अगर ये F5 पुश कर देगा, जैसे मान लो मैं भी यहाँ पे कोई रैंडम मूव चलता हूँ, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे ये F5 पुश कर दे, ठीक है, तो फिर ये बिशप कहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ पे जाएगा,
ठीक है, फिर इसके पास मतलब ये भी आइडिया हो सकता है कि मतलब पिन तो रहेगा, लेकिन जैसे पता नहीं, मतलब मुझे या तो यहाँ पे सही तो था बिशप, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्चुअली खेला यहाँ पे क्या खेला था मैंने, हाँ यहाँ पे मैंने खेला बिशप टू E4 खेला। मैंने कब सोचा कि सेंड यहाँ पे क्या होगा कि ट्रेड हो जाएगा नाइट्स का। नाइट अगर कैप्चर करता है तो मेरा जो यहाँ पे F3 सॉरी F6 पे जो नाइट है ये सेंटर में आ जाएगा E4 स्क्वायर पे। तो मैंने यहाँ पे ये खेला, ठीक है, इसने कैप्चर कर लिया, मैंने अपने नाइट से कैप्चर किया, ठीक है। अब इसने डेवलप किया, ये अपने बिशप को गेम में लाना चाहता है क्योंकि इसका बिशप स्टक है, तो हो सकता है आइडिया होगी C2 से ये अपने बिशप को गेम में लाना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे खेला F5, इस नाइट को सीमेंट किया। अब देखो ये मूव मतलब क्या कहते हैं, इंजन रिकमेंड नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने एनीवेज खेला। यहाँ पे इंजन रिकमेंड करता है कि सिंपली डेवलप करूँ मैं, पर क्योंकि ये ब्लिट्स गेम है तो मैंने बस यहाँ पे सिंपली सीमेंट किया अपने नाइट को कि और यहाँ पे फर्दर ये जो इसका F पॉन है ये फर्दर कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो मैंने बस सीमेंट कर दिया उस नाइट को वहाँ पे, ठीक है। बिशप वापस आया C2 और मैंने क्वीन डेवलप की। तो और कोई मतलब क्वीन को वहीं पे डेवलप करना चाहिए जहाँ पे क्वीन सेफ भी हो और उसका काफ़ी अच्छा एक्टिव स्क्वायर भी हो, तो मुझे यही स्क्वायर सही लगा, तो मैंने यहाँ पे इसको डेवलप किया। इसने अपना बिशप डेवलप किया और उसके बाद नाइट डेवलप किया मैंने। उसके बाद इसने बिशप से अटैक की मेरी क्वीन, और मैं क्वीन को वापस ले आया क्योंकि यहाँ पे और कहीं फ़ायदा भी इतना है नहीं रहने का, मुझे तो नहीं लगा, तो मैंने भी इसको वापस ले आया, ठीक है। नाइट एक्सचेंज करना चाह रहा है, G3 पे इसने अपना नाइट लाया और मैंने यहाँ पे खेला क्या खेला, रुक टू E8, बस सेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे बैटरी बनाना चाह रहा था मैं कि ये जो नाइट है मेरा बेसिकली काइंड ऑफ एक आउटपोस्ट पे है, तो पाइल अप करूँगा मैं अगर कैप्चर भी करता है तो, क्योंकि फाइल ओपन भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसने कैप्चर किया, तो यहाँ पे क्वीन से कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं है। अगर क्वीन से होता तो बहुत इजी बैटरी बन जाती, क्योंकि इसका नाइट यहाँ डिफेंड कर रहा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने यहाँ पॉन से कैप्चर किया। तो अब इसने पुश किया अपने पॉन को और मैंने यहाँ पे नाइट क्योंकि यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा था D7 पे नाइट, इसको मैंने D6 पे F6 पे ले आया मैंने, ठीक है। तो इसने बिशप को डेवलप किया अपने और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने सोचा कि ये अपना बिशप से नाइट एक्चुअली मैंने कैप्चर कर लिया इस वजह से क्योंकि मैं सिर्फ पॉन्स यहाँ पे डबल करना चाह रहा था, तो किंग काफ़ी लूज़ हो जाएगा ये करने से, लेकिन मैंने अपना बिशप दे दिया तो कि जो कि परफेक्टली वैल्यूबल है क्योंकि ये ब्लिट्स गेम है। और यहाँ पे इसने कैप्चर करने के बाद क्योंकि अब मेरे पास पास पॉन है एंड पास पॉन्स को पुश करना ज़रूरी होता है, तो मैंने पुश किया। अब इसका बिशप कहाँ जाएगा, अगर वो बिशप मान लो यहाँ पे लेके जाता है जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका ये वाला जो रुक है जो कि A1 पे रुक है वो कभी गेम में आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मूव ये हुआ बिशप टू E1, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इसकी पोजीशन बहुत क्रैम्ड है ना। यहाँ पे मैंने खेला, यहाँ पे मैंने क्वीन सेंट्रलाइज की। अब यहाँ पे मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया, यहाँ पे शायद सेकंड्स बचे हुए थे, बहुत ही कम टाइम बचा था। यहाँ पे इमीडिएट हम जीत सकते हैं सिंपली, जो मैंने मूव मिस कर दी जल्दी में, यहाँ पे सिंपली पुश कर देना था E2 और गेम ख़त्म था, क्योंकि यहाँ पे इसका रुक लूज़ हो जाएगा और उसके बाद कुछ बचा नहीं गेम में। यहाँ पे इंस्टेंट विन कर सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे डबल ब्लंडर हुआ। यहाँ मतलब मेरे से तो मिस हुआ ही, और फिर मैंने एक जगह जाके ब्लंडर भी किया, वो भी देखते हैं। तो मेरे से यहाँ पे ये मूव मिस हुई, तो मैंने यहाँ पे क्वीन सेंट्रलाइज की। अब इसको समझ में आ गया कि वो यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मतलब हाँ अब मिस हो गया मुझसे, तो मैंने यहाँ पे बस सेंट्रलाइज। अब देखो मैंने यहाँ पे खेल दिया रुक टू E7, और ये जो है ये ब्लंडर है। क्यों ब्लंडर है? क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली खेल सकते हो रुक टू F4 और आपकी क्वीन चली गई। मतलब क्वीन कहाँ लेके जाओगे आप? हाँ, सारे स्क्वायर्स टेकन है, रुक कैप्चर करना पड़ेगा और क्वीन लॉस्ट हो जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर था मेरे से, जो कि हुआ। इतनी मतलब जीत रहा था और उसके बाद ये ब्लंडर मारा मैंने,
ठीक है, अभी भी फिर उसने ये रुक डेवलप किया और मैंने डबल किया, अभी भी नहीं हटाया मैंने, जबकि अभी चांस था इसको हटाने का। ठीक है, अब इसने यहाँ पे खेल दिया ये क्या कहते हैं, ये भी क्योंकि टाइम ट्रेवल में था, यही होता है ब्लिट्स में, किसी से मिस हो सकती है। तो यहाँ पे इसने ये खेला G4 खेला और मैंने यहाँ पे सिंपली कैप्चर किया और इसका ये रुक को पिन किया मैंने, क्योंकि रुक मूव करेगा तो क्वीन अनडिफेंडेड है, यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगी। तो इसने यहाँ पे बिशप डेवलप किया, इसने बिशप लेके आया है G3 पे और मैंने नाइट को यहाँ पे सेंट्रलाइज किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली वो पॉन कैप्चर कर सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं था सोचने का, तो मैंने सिंपली सेंट्रलाइज किया और इसने यहाँ पे बिशप टू ये खेला पॉन को विन करने के लिए। ट्रिपल अटैक हो रहा है पॉन से, रुक से भी वो अटैक कर रहा है, क्वीन से भी और बिशप से भी। तो मेरे पास कुछ खास था नहीं, तो मैंने बस क्वीन कैप्चर कर ली, सॉरी पॉन यहाँ पे जो F5 पे पॉन था इसको मैंने कैप्चर कर लिया और इसने मेरे इसको अटैक किया, मेरे रुक को। अब यहाँ पे मूवमेंट आता है, यहाँ पे मेरे पास रहे होंगे 10 या 20 सेकंड थे, 20 सेकंड रहे होंगे, और शायद ये इंक्रीमेंट वाला गेम नहीं था, 20 रहे होंगे या 25 रहे होंगे, ऐसे ही रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरा रुक लूज़ हो रहा है और तो मैंने यहाँ पे सोचा कि क्या करना है, क्योंकि एक्सचेंज तो जा ही रहा है। तो मैंने सोचा कि 2 रुक्स जो हैं और मेरे पास एक ऑलरेडी पास पॉन है और एक नाइट भी है। ठीक है, तो मैंने बस एकदम इंट्यूटिवली मेरे आया और मैंने यहाँ पे प्ले किया नाइट टेक्स ऑन D6। बहुत मज़ा आया खेल के, भले गेम नहीं जीतता लेकिन मुझे बहुत सही लगा, ये एक्सपेरिमेंट करना था मुझे आइडिया, और मैंने नाइट से यहाँ पे बिशप ले लिया। क्यों, इसका कंपनसेशन किया है कि अब वो रुक कैप्चर करेगा और ये नाइट टेक्स। तो यहाँ पे मुझे मिला क्या, मुझे क्वीन के बदले यहाँ पे बिशप एंड नाइट मिला। और मतलब अगर अभी आप मटेरियल भी देखोगे तो मतलब इसके पास क्वीन और रुक है और मेरे पास क्वीन मान लो कंपनसेट कर रही है 2 रुक्स के लिए, और एक्सचेंज भी डाउन हूँ मैं, रुक है इसके पास, मेरे पास नाइट है, लेकिन मेरे पास ये बहुत ख़तरनाक पास पॉन है। और अभी भी जो इंजन इवेल्युएशन है वो ब्लैक के फेवर में है, -1.8 दे रहा है इंजन। तो मतलब ये यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया खेल के, ये बहुत एकदम इंट्यूटिव था मेरा, क्योंकि कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था और मैंने सिंपली यहाँ पे क्वीन सैक्रिफाइस की, 2 एक मेन रुक और एक माइनर पीस के लिए। तो यहाँ पे इसने रुक टू ये खेला, हाँ ये जल्दी में इसने सिंपली नाइट को अटैक किया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया उसने, और यहाँ पे सिंपली फोक हो गया क्वीन और रुक। अब इसके पास कुछ खास है नहीं, क्योंकि अगर रुक से ये होल्ड कर सकता था, मतलब रुक था नाइट के बदले तब भी होल्ड कर सकता था, लेकिन अब तो ये रुक भी लॉस्ट होने वाला है। ठीक है, अब तो सिंपली नाइट टेक्स रुक, क्वीन टेक्स रुक, और मैंने यहाँ पे सिंपली खेला E2। अब ये पास पॉन कैसे रुकेगा, नहीं रोक सकते इसको, क्यों नहीं रखता कि क्वीन यहाँ पे गई, अब यहाँ पे ये चाह रहा है कि किंग को लेके आए और ये कैप्चर करे, मतलब क्वीन से कैप्चर करे। मतलब मान लो उसका आइडिया ये है कि जैसे मान लो कोई मैं ऐसे फर्जी मूव खेलता हूँ तो ये किंग को लेके आएगा और यहाँ पे मान लो क्या कहते हैं, मान लो ये किंग को लेके आएगा, मान लो मैं ऐसे फिर भी फर्जी कुछ खेलता हूँ तो यहाँ पे ऐसे गिव अप हो जाएगा। क्या खेल रहा था मैं, हाँ फिर भी मैं एक्चुअली एक अपर रुक रहूँगा तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो सिंपली यहाँ पे पॉन पुश किया मैंने, इतना यहाँ पे डिफेंड किया, मतलब नहीं अलाउ कर रहा है। लेकिन देखो मेन आइडिया है कि ये जो इसका क्या कहते हैं किंग है, इसको रीच नहीं करने देना है, वैसे भी लॉस्ट है लेकिन इसके किंग को बस रीच नहीं करने देना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली खेला रुक टू, मेरा रुक ऑलरेडी एक रुक तो पास पॉन को डिफेंड कर ही रहा है और एक रुक मैंने यहाँ पे रख दिया F8 पे, जो कि इस किंग को अलाउ नहीं करेगा अंदर आने के लिए। अब थ्रेट क्या है, अब थ्रेट को प्रिवेंट कर ही नहीं सकते। मेरा थ्रेट है कि मैं रुक टू F1 खेलना है, रुक टू F1 के बाद क्वीन लॉस्ट हो गई, आपकी क्वीन बचा नहीं सकते, अपर रुक रहूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बस ऐसी फर्जी मूव खेली G3 और मैंने यहाँ पे सिंपली खेला रुक टू F1 विद चेक, क्वीन टेक्स, प्रमोशन टू क्वीन, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किंग से कैप्चर कर लेगा। और यहाँ पे एंड में कुछ मूव्स खेली गई, बस जस्ट फर्क तो कुछ बचा है नहीं गेम में। मैं किंग यहाँ रुक यहाँ पे लेके आया और इसने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद शायद 1 या 2 सेकंड बचा होगा।
तो काफ़ी क्रेजी गेम था। इस पोजीशन पे फिर चलते हैं एक बार। मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको खेल के। यहाँ पे जब इसने ये पोजीशन दी और यहाँ पे इसने डिस्कवरी ओपन की मेरे क्वीन पे, और यहाँ पे मैंने सिंपली खेला नाइट टेक्स, एक रुक के लिए, एक रुक और क्या था वो, बिशप क्वीन सैक्रिफाइस की, रुक और बिशप के लिए। तो काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद देखो हमेशा मतलब देखो नाइट बहुत ट्रिकी होता है, स्पेशली बहुत कम टाइम बचा होता है तब तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप पहले फोक के बारे में सोचोगे कि जल्दी मूव करने के बारे में सोचोगे, इसीलिए नाइट लास्ट में होना का मुझे तो काफ़ी बेनिफिट लगता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली फोक हो गया। वैसे भी ब्लैक बेटर था लेकिन फिर भी। तो ये गेम था, होप करता हूँ बढ़िया लगा होगा। ये एंड पोजीशन क्या है इसकी, ये एंड पोजीशन, यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उसने, वाइट प्लेयर ने। तो फ्रेंच डिफेंस काफ़ी पढ़ भी रहा हूँ मैं, तो इससे गेम जीत के काफ़ी अच्छा लगा। तो होप करता हूँ आपको गेम अच्छा लगा होगा। दूसरी वीडियो में मिलते हैं किसी और मस्त गेम के साथ।